तेजस के मुंबई पहुंचने पर जीएम ने किया मुआयना, टूटे हुए शीशे के बारे में सवाल टाला। यूपी के उन्नाव में ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, प्लेटफॉर्म को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेवाड़ी के राजगढ़ हाई स्कूल की छात्राएं धरने पर बैठी, स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने की मांग की। छात्राओं ने स्कूल के मेन गेट पर ताला भी लगाया। सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीएम पहुंचे। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में छात्रों का हंगामा, ट्रेन में तोड़फोड़ के बाद ट्रैक पर जाम लगाया। रेलवे की ग्रुप जी स्टाफ परीक्षा देने पहुंचे थे छात्र, घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की कर रहे थे मांग। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर विश्राम स्थल का भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। बीजेपी के नेता स्टूल पर बैठकर पूजा करते नजर आए। विश्राम स्थल के लिए यूपी सरकार ने 54 करोड़ की राशि मंजूर की। इंडियन नेवी ने मालदीव के शिप के क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया। अगला रैंप टूटने के बाद समंदर में लापता हो गया था। आईएनएस क्रिच और एमएनडीएफ ने मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मालदीव के भारतीय राजदूत ने की सराहना। नासा ने अब्दुल कलाम के नाम पर रखा नए बैक्टीरिया का नाम, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के फिल्टर में मिला था। जमशेदपुर में कल हुए हंगामे के बाद भारी तादाद में पुलिस तैनात, 41 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। बच्चा चोर की अफवाह वायरल होने के बाद कई लोगों पर हमले हुए थे। दाऊद के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट। 1999 के एक मामले में मुंबई पुलिस ने लिया वारंट। 8 जून के संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होंगे आरबीआई गवर्नर, नोटबंदी पर सवालों का देंगे जवाब। जनवरी में भी कमेटी के सामने पेश हुए थे उर्जित पटेल। 25 मई को वित्त मंत्रालय के सभी सचिवों की पेशी। गुरुग्राम में एनएसजी ने मनाया आतंकवाद विरोधी दिवस, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ ने देशभक्ति से जुड़े गीतों की धुन बजाई, शहीदों के परिवार को किया गया सम्मानित। मणिपुर के मोरेहे में एक गांव और पुलिस स्टेशन के पास धमाका हुआ, कोई हताहत नहीं। झारखंड में हजारीबाग के जंगलों में नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों में टीपीसी का एरिया कमांडर सागर गंजू शामिल। केरेडारी के जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी। नेता बनने के लिए आरएसएस की संस्था रामभाव महालगी प्रबोधिनी की 9 महीने का कोर्स शुरू, 2.5 लाख फीस। मुंबई में शुरू हुए इस कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता बीए, पहले बैच में 40 सीटें रहेंगी। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। राहुल गांधी ने भी किया हस्ताक्षर। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग, पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। अमेठी में राहुल प्रियंका के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे, सरकारी जमीन पर प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाने का आरोप। सोनिया की अध्यक्षता वाली राजीव गांधी ट्रस्ट को भेजा गया नोटिस, स्कूल की जमीन किसी और उपयोग में लाने पर नाराजगी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज 26वीं पुण्यतिथि। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने वीरभूमि पर जाकर दी श्रद्धांजलि। राहुल भी दिखे सोनिया गांधी के साथ, प्रियंका पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची। लखनऊ में भी राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत कांग्रेस नेताओं ने तस्वीर पर चढ़ाए फूल। सूरत में करीब 6 करोड़ के पुराने नोट जब्त किए गए, पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। गुजरात के गांधीधाम में डीआरआई ने 52 केजी सोना किया जब्त। बाजार में सोने की कीमत 15 करोड़। दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला, धूल भरी आंधी के साथ बारिश। तेज बारिश के साथ ही ओले भी गिरे, तापमान में आई गिरावट से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़क पर पानी भरा, तेज आंधी से पेड़ भी गिरे। लुधियाना में भीषण गर्मी से लोग हुए बेहाल, जूस और फलों की दुकान पर लगी भीड़। खबरें मेट्रोस की। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर बिजनेसमैन को पीटने का आरोप, बाइक से पीड़ित की कार टकराने पर उतारा गुस्सा। कांस्टेबल ने गोली मारने की धमकी दी थी, पीड़ित नवजीवन अस्पताल में है भर्ती। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लुटेरों से 1 करोड़ 7 लाख के मोबाइल से भरे ट्रक को किया गया बरामद। दिल्ली पुलिस ने ट्रक के साथ 4 लुटेरों को भी पकड़ा। बुराड़ी बाईपास पर ड्राइवर को ट्रक सहित अगवा किया था। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार रेहड़ी और पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए, सभी लोग हरियाणा के रहने वाले। बैंगलोर में ड्रेन की सफाई के दौरान हुआ हादसा, अचानक आए बारिश के पानी में बहा एक शख्स। मुंबई के दादर में बस पलटी, एक शख्स की मौत, 34 लोग जख्मी। बेंगलुरु में हाफ मैराथन रेस का आयोजन, बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने लिया हिस्सा। खबरें राज्यों से। बाड़मेर में भीड़ ने एक शख्स को पीट कर मार डाला, तमाशबीन बने रहे गांव वाले। जमीनी विवाद में 2 गुटों में झड़प हुई थी, पुलिस ने अब तक 6 लोगों को पकड़ा। उल्लासनगर में मानवता शर्मसार, 2 नाबालिग बच्चे का सिर मुंडवाया, चप्पलों की माला पहनाकर बाजार में घुमाया। लोगों ने दोनों बच्चों के कपड़े भी उतरवाए, ट्रॉफी चुराने का आरोप था। इंदौर में देवास फोल्ड इन टोल प्लाजा पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, तोड़फोड़ के बाद कर्मचारियों को पीटा। टोल पर कहासुनी के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता साथियों को लेकर पहुंचे, पुलिस पर दबाव डालकर समझौता कराने का आरोप। जयपुर के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद रिश्तेदारों का हुआ हंगामा, डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। अंबाला में धुलकोट के पावर हाउस में आग लगी, ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर और गोदाम में रखे उपकरण जलकर खाक। महाराष्ट्र के अमरावती में लड़की की हत्या की कोशिश, घर वालों ने जूस में जहर पिलाकर खाई से नीचे धकेला। पेड़ से लटकने की वजह से लड़की की जान बची, वन विभाग के कर्मचारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी जाति की लड़की से शादी करने से नाराज थे घर वाले, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बस पलटने से 6 यात्रियों की मौत हुई, 28 जख्मी। जोगी टिकरिया घाट में हुआ हादसा, गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नॉर्थ कोरिया ने आज फिर किया मिसाइल टेस्ट, जापान सागर में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल टेस्ट के बाद साउथ कोरिया में राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सुरक्षा हालात पर चर्चा की। जापान ने मिसाइल टेस्ट में कड़े शब्दों में निंदा की, पीएम आबे ने दुनिया के लिए बड़ी चुनौती कहा। काबुल के गेस्ट हाउस में एक जर्मन महिला की हत्या, फिनलैंड की महिला को अगवा कर बदमाश ले गए थे। बदमाशों ने गेस्ट हाउस के अफगान गार्ड की भी हत्या की, अब तक किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी। इराक के मौसूल शहर पर सेना के कब्जे का दावा, स्पेशल फोर्स ने मौसूल अभियान खत्म होने का ऐलान किया। अभियान खत्म होने के ऐलान के बावजूद गोलीबारी जारी, करीब 8 वर्ग किलोमीटर में अब भी आईएस का कब्जा।